हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल इंडियन मेडिकल सेंटर में। आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं खून को रोकने वाली दवा के बारे में, इंजेक्शन के बारे में, जो कि ट्रेनेक्सा इंजेक्शन है। इसका यूज, डोज और साइड इफेक्ट को एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं ये ट्रेनेक्सा इंजेक्शन क्या होता है। ठीक है, इसका पहला पॉइंट में क्या लिखा हुआ है इसे जानते हैं। ठीक है, ट्रेनेक्सा इंजेक्शन में ट्रेनेक्जमिक एसिड होता है, यानी कि बोल सकते हैं कि ट्रेनेक्सा इंजेक्शन को ट्रेनेक्जमिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, कंपोजिशन के रूप में मिला हुआ रहता है, इसको बोल सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट में लिखा है कि यह एक एंटी फाइब्रिनोलैटिक की मेडिसिन होती है। एंटी फाइब्रिनोलैटिक का मतलब समझा देते हैं। यह एक ऐसा मेडिसिन होता है, एंटी फाइब्रिनोलैटिक एक ऐसा दवा होता है, इंजेक्शन होता है, जो कि आपके बॉडी में किसी प्रकार से बोल सकते हैं कि खून का ब्लीडिंग सीवियर कंडीशन में क्या हो जाती है, बाहर निकल रहा है, बहुत ज्यादा रक्तस्राव हो रहा है, स्टॉप हो ही नहीं रहा है खून, तो उसको रोकने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है एंटी फाइब्रिनोलैटिक की मेडिसिन, जो कि इंजेक्शन के फॉर्म में उपलब्ध रहते हैं और टैबलेट के फॉर्म में उपलब्ध रहते हैं। जैसे कि बात करें तो इसके मेडिसिन और इंजेक्शन की बात करें तो एक तो बात कर सकते हैं ट्रेनेक्सा होता है, जो कि ट्रेनेक्जमिक एसिड नाम से क्या हो जाता है कि मार्केट में अवेलेबल रहता है, पहला है। दूसरा बात करें तो अमीनो कार्पोइक एसिड होता है, जो कि ये भी क्या करता है, खून को रोकने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एप्रोटिनिन का मेडिसिन आता है। नेफामोस्ट्रेट का भी क्या होता है कि मेडिसिन आता है, जो कि क्या हो जाता है कि एंटी फाइब्रिनोलैटिक की मेडिसिन होता है, जो कि क्या करता है, खून को रोकने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट जान लीजिए। दूसरा पॉइंट का आधा बता दें, आगे क्या लिखा हुआ इसे जानते हैं। ठीक है, जो शरीर में खून बहने को रोकने या कम करने के रूप में दी जाती है, यानी कि बोल सकते हैं कि शरीर से, आपके बॉडी से क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, खून निकल रहा है, तो उसको रोकने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, स्टॉपिंग के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जो आपके ब्लड से क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा खून निकल रहा है, उसको रोक दीजिएगा तो आपको क्या हो जाता है कि खून को बचत होगा और क्या हो जाता है, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो पाएगा। ठीक है, उस कंडीशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। चूंकि सीवियर कंडीशन में रहता है तब इस इंजेक्शन का प्रयोग करना है, ट्रेनेक्जमिक एसिड का इंजेक्शन का। ठीक है, दो पॉइंट्स को आप लोग डिफिनेशन तौर पे याद रख सकते हैं। अब बढ़ते हैं इसकी यूज की, कहाँ कहाँ यूज करना है, एक एक बॉडी पार्ट में बताएंगे। ठीक है, इसका पहला यूज की बात करें तो सर्जरी के दौरान या बाद में खून बहाव को रोकने के रूप में किया जाता है, यानी कि बोल सकते हैं कि कोई भी मनुष्य को होता है, सर्जरी करवाता है, तो उस टाइम पे क्या हो जाती है कि खून बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन में ब्लड क्या हो जाता है, होता है और रुकता ही नहीं है। रुकने की कोशिश किया जाता है लेकिन रुकता ही नहीं, तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, ट्रेनेक्जमिक इंजेक्शन का। ठीक है, समझ गए। जैसे कि बोल सकते हैं कि कहाँ कहाँ हो सकता है, एग्जाम्पल की बात करें तो हृदय की रोग की बोल सकते हैं कि ऑपरेशन करते समय जो होता है, हार्ट का ऑपरेशन होता है, तो उस टाइम पर क्या हो जाता है, खून का ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होता है। लीवर को निकालते समय लीवर में क्या हो जाता है, किसी प्रकार से प्रॉब्लम होता है, तो बोल सकते हैं कि ऑपरेशन के दौरान, लीवर के ऑपरेशन के दौरान हो सकता है प्रोस्टेट जैसी समस्याओं को रूप में किया जा सकता है। स्त्री रोग से संबंधित, यानी बोल सकते हैं कि महिलाओं में जो होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, पीरियड्स के दौरान क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होता है, या बोल सकती है महिलाओं में जो होता है गर्भाशय होता है, तो उसको निकालते समय गायनोकोलॉजी की बोल सकते हैं कि गायनोकोलॉजी जो होता है कि उस समय क्या हो जाता है कि इस्तेमाल किया जाता है ट्रेनेक्सा इंजेक्शन का। ठीक है, तक आप लोग को क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। दूसरा पॉइंट में लिखा है कि दांत निकालने के बाद अधिक खून बहाव होता है। कोई भी मनुष्य को डेंटल सर्जरी करवाता है तो दांत को निकालता है, सर्जरी के बाद क्या हो जाता है, दांत को जो निकालता है, उस टाइम पर भी क्या हो जाता है कि खून का बहाव बहुत ज्यादा निकलता है। किस कारण से निकलता है, जो कि आपके बॉडी में जो होते हैं प्लाज्मा, क्या होते हैं, प्लाज्मा से एंजाइम जो पाया जाता है, वह क्या करता है, आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा खून को क्या करता है, तोड़ता है, तो उसकी वजह से क्या करता है कि खून का ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होता है, तो उसको रोकने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सीधा सा मतलब निकलता है कि डेंटल सर्जरी में यूज किया जा सकता है। जब आपका खून क्या कहते हैं, स्टॉप्स नहीं होता है, खून नहीं रुकता है, तब हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस इंजेक्शन का, ट्रेनेक्जमिक एसिड का इंजेक्शन का। ठीक है, जो कि ट्रेनेक्सा इंजेक्शन है। ठीक है, दो पॉइंट समझिए। तीसरा पॉइंट की बात करें तो भारी
मानसिक धर्म होना, भारी मानसिक धर्म मतलब हो जाता है कि हैवी पीरियड्स होना। जो पीरियड्स होता है महिलाओं में क्या हो जाता है, पीरियड्स पाया जाता है, उस टाइम पर जो साइकिल चलता है क्या पीरियड्स के दौरान, उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो जाए तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होता है, बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, अधिकतर निकलता है, सीवियर कंडीशन में होते हैं, तब हम इस इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं खून के रोकने के रूप में। नहीं तो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा खून निकल जाएगा तो क्या होता है कि उससे रिलेटेड किसी प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, 3 पॉइंट समझ गए। चौथा पॉइंट की बात करें तो नाक से खून आना, एपिटैक्सिस। एपिटैक्सिस क्या हो जाता है, हमारे नाक से क्या हो जाती है, खून की मात्रा बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, होने लगता है, जो कि क्या हो जाता है कि एक नाक में छोटा सा नस पाया जाता है, नस का टूटने की वजह से क्या हो जाता है कि नस के फटने की वजह से बहुत ज्यादा क्या होता है, ब्लीडिंग होता है, तो उसको रोकने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यानी बोल सकते हैं एपिटैक्सिस से रिलेटेड किसी प्रकार को आपको प्रॉब्लम दिख रहा है तो उसके रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है ट्रेनेक्जा इंजेक्शन का। जब क्या है सीवियर कंडीशन रहेगा तब यूज करना है, ना कि हल्का फुल्का खून का ब्लीडिंग हो रहा है तो उस टाइम पर यूज करिएगा, ऐसे नहीं करना है, डॉक्टर सलाह लेना है जरूर मेडिसिन का यूज करने से पहले। ठीक है, 4 पॉइंट समझ गए। 5वां पॉइंट की बात करें तो आंखों की सर्जरी, यानी बोल सकते हैं कि आंख का जो होता है कि सर्जरी करवाया जाता है, जो होता है कि कॉन्टैक्ट सर्जरी होता है, आंखों का लेंस होता है जो उसके टाइम पर क्या हो जाता है, सर्जरी करवाया जाता है, आंख को निकाला जाता है, तो उस टाइम पर भी क्या हो जाता है कि बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, ब्लीडिंग होता है, तो उसको रोकने के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सीवियर कंडीशन में रहेगा तब इस्तेमाल करना है, इतना बात याद रखिएगा कि सीवियर कंडीशन में ही यूज करना है इस इंजेक्शन का। ठीक है, 5 पॉइंट समझ गए। छठा पॉइंट की बात करें तो एक्सीडेंटल कंडीशन में, यानी बोल सकते हैं कि कोई भी मनुष्य को क्या बोलते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है गाड़ी से चलते हुए, या बोल सकते हैं कि किसी भी कंडीशन से एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस टाइम पर क्या हो जाता है, ब्लीडिंग की मात्रा बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, निकलता है, तो उसको रोकने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कहते हैं, खून नहीं रुक रहा है, बहुत ज्यादा क्या ब्लीडिंग हो रहा है, तो उसके रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सीडेंटल की कंडीशन में यूज कर सकते हैं इस इंजेक्शन ट्रेनेक्जा इंजेक्शन का, या बोल सकते हैं एक्सीडेंटल बोलिए या ट्रूमा की कंडीशन में यूज किया जा सकता है। ठीक है, ट्रूमा का मतलब ही हो जाता है कि एक्सीडेंटल होता है, हिंदी और इंग्लिश के बात में बता चुके हैं। ठीक है, 6 पॉइंट समझ गए। 7वां पॉइंट की बात करें तो हीमोफीलिया पेशेंट। हीमोफीलिया क्या हो जाता है, हीमोफीलिया एक क्या हो जाता है कि ब्लड से रिलेटेड क्या हो जाता है, बीमारियां होती है, जो कि आपके बॉडी में हल्का से भी कट लगेगा तो बहुत ज्यादा क्या होता है, खून की मात्रा बढ़ने लगता है, तो उस कंडीशन में यूज किया जा सकता है। हीमोफीलिया से रिलेटेड किसी प्रकार की आपकी बीमारी है, जब खून क्या हो जाता है, ज्यादा बहने लगता है, ज्यादा खतरनाक हो जाता है, तब हम इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रेनेक्जा इंजेक्शन का। ठीक है, इससे रिलेटेड और बहुत से इंजेक्शन होते हैं, लेकिन क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट इंजेक्शनों में से बात करें तो ये सबसे बेटर माना जाता है ट्रेनेक्जा इंजेक्शन का, जो कि बहुत अच्छा होता है। ठीक है, 7 पॉइंट्स को याद रखिएगा जो कि अच्छा से हम बताए हैं। ठीक है, किसी प्रकार का डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं इसको डोज की ओर, कितना कितना डोज लेना है इसे जानते हैं। ठीक है, इसका एडल्ट की बात करें तो जो होता है कि सियाना में हो जाता है, 18 साल तक के बच्चे को होता है, उसमें बात करते हैं पहले। ठीक है, 500 mg से 1 mg के रूप में दिया जा सकता है, सॉरी 500 mg बोला जा रहा है, एम से mg के रूप में बोला, 500 mg से 1 ग्राम के रूप में दिया जा सकता है, और धीरे धीरे क्या हो जाता है कि नस के द्वारा दिया जाता है इंट्रावेनसली, कभी कभी क्या हो जाता है इंट्रामस्कुलर भी दिया जाता है, लेकिन क्या हो जाता है ज्यादातर तो इंट्रावेनस दिया जाता है, जिससे कि क्या हो जाता है जल्दी से क्या हुआ इफेक्ट करे बॉडी में। ठीक है, जरूरत पड़ने पर 6 से 8 घंटे के बाद रिपीट भी किया जा सकता है, यानी बोल सकते हैं कि आपका खून नहीं रुक रहा है तो उस टाइम पर क्या हो जाता है कि 6 से 8 घंटे के बाद क्या हो जाता है कि इस इंजेक्शन को आप दोबारा से भी दे सकते हैं। ठीक है, उससे पहले नहीं देना है। ठीक है, ये तो एडल्ट की बात की है। अब बात करते हैं चिल्ड्रन की, छोटे बच्चे को कैसे दिया जाए इसे जान लेते हैं। छोटे बच्चे को पॉइंट में लिखा है क्या, छोटे बच्चे में इस्तेमाल करना है वजन के हिसाब से लगभग 10 mg प्रति केजी की हिसाब से दिया जा सकता है, वो भी आईवी के रूप में, आईवी का मतलब इंट्रावेनस के रूप में दिया जा सकता है। 10 mg प्रति केजी का मतलब बोल सकते हैं कि 1 kg का जो बच्चा है उसमें 10 mg देना है। ठीक है, याद रखिए 10 mg बोला जा रहा है, उसको याद रखिएगा, 10 mg प्रति केजी के हिसाब से बच्चे को नापना है, फिर उसके बाद इंजेक्शन को देना है, जब ब्लीडिंग हो रहा है, बहुत ज्यादा खून निकल रहा है तब देना है। ठीक है, इस डोज को क्या है 6 से 8 घंटे के बाद रिपीट कर सकते हैं बच्चे में भी।
ठीक है, यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा डोज जो कि हम एक-एक पॉइंट अच्छा से बता चुके हैं, जो कि एडल्ट को बताएं और बच्चे के रूप में भी बता चुके हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। ऐसे तो साइड इफेक्ट शो नहीं करता लेकिन जानना जरूरी है। बाई चांस शो किया तो जानते रहिएगा तो बढ़िया रहेगा ना, इसलिए हम बता देते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट में लिखा हुआ है जैसे कि बोल सकते हैं उल्टी हो सकता है, यानी ट्रेनिजा इंजेक्शन का साइड इफेक्ट के रूप में उल्टी हो सकता है, या नाउसिस या वोमिटिंग जैसी प्रॉब्लम दिख सकती है। नाउसिस का मतलब हो जाता है जी मिचलाना और वोमिटिंग का मतलब हो जाता है कि उल्टी होना। ठीक है, ये पहला पॉइंट है साइड इफेक्ट के रूप में। दूसरा पॉइंट में लिखा है कि डायरिया यानी कि दस्त जैसी प्रॉब्लम दिख सकती है, लूज मोशन पेट की मात्रा जो होता है कि लूज मोशन ज्यादा जैसे प्रॉब्लम हो सकता है, जो कि क्या हो जाती है कि साइड इफेक्ट के रूप में शो कर सकता है। ठीक है, आगे पॉइंट में लिखा हुआ है कि डाइजेशनेस होना मतलब हो जाता है कि चक्कर आने जैसी क्या हो जाती है प्रॉब्लम दिख सकती है, हिडेज जैसी प्रॉब्लम दिख सकती है, यानी बोल सकते हैं सिर में दर्द हो सकता है, या बोल सकते हैं कि इंजेक्शन लगाने के बाद जहां पर इंजेक्शन लग रहा है वहां पर क्या हो जाता है बहुत ज्यादा क्या हो जाता है दर्द होता है, स्वेलिंग सूजन जैसी क्या हो जाती है प्रॉब्लम भी दिख सकता है, जो कि क्या हो जाता है नॉर्मल कंडीशन है। इस कंडीशन में क्या हो जाता है कि दवा एक छोटा से दवा डॉक्टर लोग देंगे, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा वो दर्द रहेगा जो रहेगा सूजन रहेगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, जो कि ये साइड इफेक्ट के रूप में शो कर सकता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, आगे पॉइंट में लिखा हुआ है कि यह जो है कि बहुत कम मामलों में क्या हो जाती है कि ब्लड क्लॉट बनने का खतरा होता है, यानी बोल सकते हैं कि ये जो होता है कि दवा है इसका क्या मतलब है, थ्रोम्बोसिस का मतलब समझा देते हैं। बहुत कम मामलों में ब्लड क्लॉट बनने की खतरा होता है। ब्लड क्लॉट यानी क्या होता है खून का थक्का बनने का खतरा होता है। जहां पर आप इंजेक्शन दिए वहां पर क्या होता है ब्लड क्लॉट थक्का के रूप में ले लेता है। ठीक है, बहुत कम कंडीशन में बोला जा रहा है, ऐसे होता नहीं है। ठीक है, साइड इफेक्ट के रूप में शो करेगा तब होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं कि कौन से मरीज को देना है और कौन से मरीज को नहीं देना है, इसे जान लीजिए। ठीक है, पहला पॉइंट में लिखा है कि इस इंजेक्शन केवल डॉक्टर की सलाह पर लेना है, यानी बोल सकते हैं यह इंजेक्शन खतरनाक इंजेक्शन है जो कि खून को क्लॉट करता है, खून को रोक देता है। इसलिए इस इंजेक्शन को लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए। ठीक है, आगे पॉइंट में लिखा है कि अगर किडनी रोग, हार्ट प्रॉब्लम या खून गाढ़ा होने की बीमारी है तो आप इस इंजेक्शन का यूज नहीं कर सकते, यानी कि बोल सकते हैं किसी भी मनुष्य को किडनी रोग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किडनी में इन्फेक्शन है तो उसको यूज नहीं करना। हार्ट अटैक्स जैसी क्या होती है प्रॉब्लम हो तो उसमें नहीं यूज करना है। जैसे बोल सकते हैं हार्ट अटैक क्या करता है कि खून को रोक देता है, तो उस टाइम पर आप खून को रोकने वाली दवा का यूज करिएगा तो आपको और ज्यादा प्रॉब्लम होगा, इसलिए नहीं देना है। ठीक है, या बोल सकते हैं कोई भी मनुष्य को क्या बोलते हैं खून जो होता है कि बहुत ज्यादा गाढ़ा रहता है, तो उस कंडीशन में भी यूज नहीं करना है। याद रखिए कैसे ये क्या करता है खून को क्लोट करेगा, खून को गाढ़ा करता है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है कि खुद कभी खुद से तय नहीं करना, यानी बोल सकते हैं खुद यानी खुराक कभी खुद से तय नहीं करना है, गलती पढ़े, खुराक कभी खुद से तय नहीं करना है, यानी बोल सकते हैं कि इसका डोज जो बोले हैं डोज जितना बताएं उसके हिसाब से लेना है और डॉक्टर की सलाह से लेना है, ना कि आप खुद से इंजेक्शन को उठाइए और डायरेक्टली इंजेक्ट के रूप में ले लीजिए। या जितने भी इंजेक्शन बताते हैं हम इस वीडियो में या बोल सकते हैं अदर वीडियो में बताते हैं सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट के लिए ही बताते हैं, मेडिकल स्टूडेंट यूज कर सकते हैं या बोल सकते हैं डॉक्टर लोग जो होते हैं वो यूज कर सकते हैं, ना कि जो होते हैं आम जनता लोग होते हैं वो सब यूज करते हैं। वो सब यूज नहीं करना है, काहे से इसके पीछे क्या हो जाता है बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं कारण होते हैं, इस सभी को देखते हुए इंजेक्शन का यूज किया जाता है, दवा का यूज किया जाता है। इसलिए जितने भी इंजेक्शन दवा बताते हैं उसको आप लोग ध्यान से याद रखिए लेकिन यूज नहीं करिए। ठीक है, आप लोग से रिक्वेस्ट है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा। किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़िएगा, या आपको इससे रिलेटेड पूरा नोट चाहिए हिंदी प्लस इंग्लिश भाषा में तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।